भगवान का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना आराम से ले लो। कोई नहीं सुनता, बाहर के लोग कोई नहीं सुनते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। किसान लोग हैं, अपना दूध को बेच देते हैं और जो दूध बच जाता है उसमें पानी डाल के बच्चों को दूध पिलाते हैं। कोरोना आया तो इन स्कूलों को प्राइवेटों की कमाई डबल होगी। मोदी जी यदि ध्यान दें तो ये महंगाई एकदम कम हो सकती है, लेकिन मोदी जी तो अपने विदेशों में ही ध्यान दे रहे हैं। खेत में गाय गाय और वो नील गाय सारी घुसी रहती है जी, तो इसके गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान दे। नमस्कार फरीदाबाद, हमारे साथ हैं तेज प्रकाश भारद्वाज जी। तेज प्रकाश जी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, और उनके साथ समसामयिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम आज। तेज प्रकाश जी, महंगाई इस समय अपने चरम पर है। महंगाई जी बहुत ज़्यादा है। जो गरीब लोग हैं उनकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, लेकिन सरसों का तेल देख लो 200 रुपये, जो कभी 100 रुपये आता था। चीनी महंगी, हर चीज़, पेट्रोल डीजल सब महंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही सारा बिजनेस चलता है। यदि ये इसके रेट यदि कम हो जाए तो महंगाई भी कम हो जाएगी थी। अब जो किसान लोग हैं उनका भी दूध इतना सस्ता, गाँवों में 50 रुपये लेते हैं, जबकि 60 रुपये इनका खर्चा आता है दूध का। यदि सही ढंग से देखा जाए तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ सरकार को, इनके ना पहले इनके वो देखे भाई, एक खेत में जैसे कितनी पैदावार होती है और वो कितने की बिकती है, उसी हिसाब से इन किसानों का अनाज का रेट निकालना चाहिए। क्यों मैं ये देखता हूँ जो किसान लोग हैं अपना दूध को बेच देते हैं और जो दूध बच जाता है उसमें पानी डाल के बच्चों को दूध पिलाते हैं। मैं तो ये देखता हूँ बहुत गरीबी है, उन किसानों के कपड़े फटे होते हैं, सब कुछ है। यदि सरकार जो है उद्योग को और किसानों को यदि बराबर का दर्जा दे तो ये महंगाई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे किसान के बच्चे इंजीनियर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, यदि अनाज के रेट बढ़ जाए, मतलब 3,000 रुपये क्विंटल हो जाए, तो हमारे जो किसान के बच्चे हैं वो नौकरी ना जाके अपनी खेती बाड़ी को वैज्ञानिक तरीके से अपनी खेती बाड़ी को आगे बढ़ावा देंगे। और इससे एक ये फायदा है कि जो हमारा अन्न है वो भी डबल हो जाएगा और हमारा देश वो खुशहाल रहेगा। मैं ये देखता हूँ हर चीज़ महंगी, कोई देख लो, पेपर, कपड़ा, हर चीज़ महंगी है। हमारे मोदी जी इस तरह ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मोदी जी यदि ध्यान दें तो ये महंगाई एकदम कम हो सकती है, लेकिन मोदी जी तो अपने विदेशों में ही ध्यान दे रहे हैं और यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। कितनी महंगाई है, हर चीज़, कोई फल महंगा, हर चीज़ महंगा, कोई चीज़ सस्ती नहीं। पानी भी महंगा है, ये तो छोड़ो, जो पानी फ्री मिलना चाहिए, हर चीज़ महंगाई। क्योंकि मैं देखता हूँ लोग ना ट्रैक्टर ले लेके पानी जाते हैं घरों में लेकर, वो बेचते हैं 20 रुपये का, 50 रुपये का पानी बेचते हैं, बताओ। और अच्छा, और दूध भी इतना महंगा, दूध भी प्योर नहीं मिलता, समझे जी। ये बेचारे गरीब लोगों को तो दूध भी प्योर नहीं मिलता है, वो पानी का दूध पीते हैं, क्या करें। तो मैं तो ये देना चाहता हूँ कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई मैंने कभी नहीं देखी। मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार यदि ध्यान दे तो ये सब महंगाई ख़त्म हो सकती है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है फ़िलहाल इस देश में, और इसीलिए लगातार आम जन जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एजुकेशन बहुत महंगी हो रही है तेज प्रकाश जी। हाँ जी, एजुकेशन तो इतनी महंगी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जो है ना जी, वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ना उनके कोई खर्चे हैं, एक ही टीचर सारा काम कर देती है, ना कोई उनका स्टाफ आता वहाँ पर। इनकी और कमाई जबरदस्त डबल होगी। जब से कोरोना आया तो इन स्कूलों को प्राइवेटों की कमाई डबल होगी। और ये कहते हैं कि पेपर जब देंगे, जब हमारे वो पैसा दो सारा, किसी का 1.5 लाख बनना, किसी का 2 लाख बनना, कहाँ से देंगे गरीब लोग। वो अपनी किडनी तक बेचने की सोचते हैं। मेरे से कह रहा है कि मैं अपनी किडनी को बेच सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को इतनी ध्यान देनी चाहिए। हर जगह हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ कोई लाइन लगती है, कोई सुनाई नहीं होती कहीं भी। यदि सरकार यदि देखना चाहती हो तो एक बिना वैसे कपड़े पहन के देखे और वो फटे कपड़े वहाँ लाइन में लग के देखे क्या हाल होता है उनका। पुराने समय में जैसे राजा भेष बदल कर निकलते थे, हाँ। अपना एक आम सामान्य व्यक्ति की तरह भेष बनाकर जनता के बीच जाते थे और उनका दुख दर्द समझते थे। आज के नेताओं को भी वैसे ही जाकर व्यवहार करते हुए अब आम जनता का, आम जनमानस का जो दर्द है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए जी। देखो, पहले जो राजा होते थे ना जी, वो फटे कपड़े पहन के और वो जनता के बीच में जाते थे, देखते कौन क्या काम करता। अभी भी हुआ, एक एसपी साहब अपने कपड़ा फटे करके हैं, क्योंकि वो थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, तो वो गए कपड़े भेज, जिनकी रिपोर्ट लगा, उस एसपी को भी धमका के भगाने लगे। जब उसने अपने कार्ड दिखाया, जब वो पैरों में पड़ गया। तो सरकार से ध्यान देना चाहिए कि हर थाने के अंदर ध्यान देना चाहिए कौन रिश्वत खा रहा। मैंने खुद रिश्वत दी है, समझा जी, मैं कसम कहता हूँ, मैं बताऊँ, पर मैं नहीं बताया यार, इतनी रिश्वत महंगी होगी कि 5-5 गुना महंगी होगी। रिश्वत के रेट्स भी
कई गुना महंगे हो गए हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा कटु सत्य है, जैसा तेज प्रकाश जी बता रहे हैं। तेज प्रकाश जी, अभी फ़िलहाल एक बड़ा मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर्स को लेकर, कि लाउड स्पीकर्स लग रहे हैं, इनसे हल्ला होता है, इनसे शोर होता है, और उसे सरकार की ओर से जब्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी करी है सरकार, क्योंकि जो लाउड स्पीकर इतनी जोर से बजते हैं, बच्चों का स्कूल जाने का टाइम होता है और वो सुनते नहीं ऐसे, और सुबह सुबह अरे भगवान का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना आराम से ले लो, कोई नहीं सुनता, बाहर के लोग कोई नहीं सुनते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है जो उस लाउड स्पीकर को सुनने के लिए रहे। तो ये तो एक शोर शराबा होता है। ये लाउड स्पीकर थोड़ी आवाज़ कम कर लो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सभी, क्योंकि हिंदू मुसलमान में हमें कोई फ़र्क नहीं है। यदि यदि कोई किसी माँ बाप की हिम्मत हो तो मैं खून देता हूँ, ये खून बता दे कि ये मुसलमान का या हिंदू का है, खून में कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ऊपर तो सब एक है। तो वो तो यहीं धर्म चेंज होते हैं, हिंदू मुसलमान सब एक है। जैसे हम पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, जल कहते हैं, स्वाद तो उसका एक ही है लेकिन नाम चेंज है। ऐसे ही ऊपर तो सब एक है लेकिन नीचे है, नाम चेंज है। कोई हिंदू है उसका नाम जो दूसरा है, कोई मुसलमान है, कोई हर जगह नाम, कोई ईसा मसीह का नाम लेते हैं, कोई अपना नाम। तेज प्रकाश जी, अभी ओल्ड से एक खबर आ रही थी और वायरल भी हो रही है। शर्मा बैंड जो है उसके संचालक जो हैं वो मुस्लिम हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और उसको लेकर बड़ा विवाद ओल्ड फरीदाबाद में खड़ा हो गया है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, इस तरह की जो खबरें आती हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, ये मैंने भी सुना है कि मुसलमान है और वो शर्मा बैंड के नाम से, क्यों, शर्मा तो बहुत सस्ता नाम है, कोई भी रख ले, शर्मा वर्मा तो कोई भी रख सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई अपने धर्म पर वहीं जीवित रहो भाई, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तुमने जो है हिंदू का नाम रख लिया हो तुम मुसलमान, तो ये तो गलत बात है। ये तो सरकार भी खुद ध्यान देती है इस पर, जो कोई सरकार को बताएगा जब तो पता चलेगा। सरकार तो बहुत ध्यान देती है इसके ऊपर क्या भाई। लेकिन जैसे पहले दिलीप कुमार जी जो यूसुफ खान है, वो अपना फिल्मों में जो नाम था उन्होंने दिलीप कुमार रखा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो जी, वो ज़माना कुछ अलग था। उस ज़माना ये था कि यदि मुसलमान नाम लगता तो उस समय लोग पिक्चर ही नहीं देखते थे, इसलिए उनको अपना मजबूरी में नाम हिंदू बदलना पड़ता था। लेकिन आज तो बहुत चेंजिंग होगी, आज तो जो धर्म है उसी धर्म में रहे, समझे। और लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वो लोग, बहुत सारे लोग ये सोचकर वहाँ नहीं जाएंगे कि ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान हैं, इनसे हमने बैंड नहीं बजवाना है, इस तरह से नहीं सोचेंगे लोग? नहीं, देखो, एक राष्ट्रपति था, वो कौन था है, उसको कितने हिंदू चाहते थे, उनके मरने में जितने हिंदू थे उतने मुसलमान नहीं थे। वो एक अच्छा, देखो इंसान तो क्या होता है कि हिंदू में भी ऐसे लोग होते हैं जो कट्टर लोग, और मुसलमान भी होते हैं, क्योंकि हर जगह जातियाँ दो होती हैं। पर आपको लगता है पर आपको लगता है कि उन्हें शर्मा के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मेरे को, हाँ, मैं भी ये सोचता हूँ भाई, शर्मा का नाम तुम्हें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम जो कोई भी हिंदू ये बता देगा तुमको भाई मुसलमान के बारे में, और तुम सारी बातों को टेप कर लोगे, क्योंकि तुम अपना नाम चेंज करके सारा चीज़, वो दंगे फैलते, इसी तरह से दंगे फैलते हैं, फैलते क्यों हैं जी? मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ जी गांवों के अंदर क्या कि खेतों में 50-50 गाय, 40-40 गाय डंगर हो, उनको खेतों को नुकसान कर देते हैं, वो बेचारे रोते रहते हैं। तो मैं सरकार से एक मैं वो देना चाहता हूँ सुझाव कि जिनके पास 5 एकड़ है उनको 1 एकड़ के ज़मीन के पैसे दे, पे करे, ताकि जो वो खा पीते हैं वो उनका बराबर हो जाए। तो जिम्मेदार भी खुश, और जो हमारे ना वो भैंस गाय डंगर खुश, ये भी खुश, समझे जी। तो उनको 1 एकड़ की गवर्नमेंट वो दे, मुआवजा दे इनको 1 एकड़ की, जो उसकी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आप देखो, शाम को आके देखो, मैं खुद देखता हूँ, जो मैं आता हूँ ना, एक खेत में गाय और वो नील गाय सारी घुसी रहती है जी। तो इसके गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान दे। एक किसान, इसलिए किसान ऊपर उठ सकता है, क्योंकि उनके बच्चों की फीस भी नहीं जाती। क्या करें, इतनी महंगाई होगी, फीस बहुत महंगी होगी। हर ये सोचता कि मैं भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, क्योंकि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं, तब क्या करें। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको और शहर के ऐसे ही बड़े मुद्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।